अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये हमारा पहला चैप्टर है जो लिविंग वर्ल्ड था। इसके अंदर हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, इसकी टर्म्स हम कर चुके हैं। अब हमें करना है इसके लॉन्ग क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 में इकोसिस्टम के मुतालिक पढ़ेंगे। अब सबसे पहले कि इकोसिस्टम होता क्या है। इकोसिस्टम तमाम जानवर, परिंदे, इंसान, पौधे, ये तमाम अपने इर्द गिर्द के जो नॉन लिविंग थिंग है, जैसे कि मिट्टी है, हवा है, पानी है, इन तमाम चीज़ों के साथ जब मिल के एक जगह इनका ताल्लुक़ होता है तो उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम की 2 किस्में होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है एबायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरी होती है बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर हमारे अंदर तमाम नॉन लिविंग चीज़ें जैसे कि पानी, सूरज की रोशनी, मिट्टी, हवा और टेम्परेचर शामिल है। और लिविंग में हमारे पास तमाम पौधे, तमाम जानवर, फंजाई और बैक्टीरिया, यानी वो तमाम चीज़ें जो कि नज़र ना आने वाली हैं, बड़े से बड़े जानवर, वो सब शामिल होते हैं। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि हमारी इस एनवायरनमेंट में जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है, उसके जो हमारे पास हवा, मिट्टी या पानी है, उनका पौधों पे क्या असर है। पौधों का आपको पता है कि जिस तरह पौधों को अपना खाना बनाने के लिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, पानी वो ज़मीन से हासिल करते हैं और सूरज की रोशनी उन्हें सनलाइट से दिन के वक्त हासिल होती है। तो इस तरह वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कुछ जानवर जो है वो पौधों को अपने खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और उनको दूसरे गोश्त खाने वाले जानवर जो हैं वो खाते हैं अपनी ग़िज़ा के तौर पे। और इन सब को जब आपस में एक साथ मिला दिया जाता है तो वो हमारा बन जाता है एक इकोसिस्टम। ग्रासलैंड, पॉन्ड, फॉरेस्ट और माउंटेन, ये हमारे पास जो इकोसिस्टम है उसके मेजर एग्जाम्पल्स यानी अहम इसकी मिसालें हैं। ग्रासलैंड यानी वो जगह जहाँ पे हमारे जानवर ग़िज़ा हासिल करते हैं, जो घास चरने वाले, जैसे गाय है, बकरा हो गया, ये तमाम हमारे ग्रासलैंड में आते हैं। पॉन्ड इकोसिस्टम जो पानी के, जिसमें मछलियाँ भी आ जाती हैं और टर्टल हैं और मुख्तलिफ़ पानी में रहने वाले जो जानवर हैं या पौधे हैं। फॉरेस्ट में जंगल में रहने वाले जानवर, पौधे, दरख्त और माउंटेन के अंदर हमारे पहाड़ों पे रहने वाले जितने जानवर हैं या परिंदे हैं, ये तमाम शामिल होते हैं और ये तमाम मिसालें। अब हम आते हैं अपने सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे सेल के बारे में। सेल की तारीफ़ हमें पता है सबसे पहले कि व्हाट इज़ अ सेल। द सेल इज़ द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि सेल का जो साइज़ होता है वो क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारी पहली हेडिंग है शेप ऑफ सेल, यानी सेल्स की शक्लें कौन कौन सी थी। सेल हमें गोल शक्ल में या सर्कल शक्ल में मिलता है, हमें वो रॉड की शक्ल में भी मिल सकता है। कुछ सेल ऐसे होते हैं जो स्प्रिंग की शक्ल या स्पाइरल शक्ल में होते हैं। कुछ बंच यानी जैसे ग्रेप्स होते हैं हमारे अंगूर, उस शक्ल में गुच्छों की शक्ल में होते हैं। तो इस तरह से हमें मुख्तलिफ़ शेप्स नज़र आती हैं सेल्स की। या जिस तरह से अगर हम मिसाल में देखें तो हमारी बुक में एक फिगर बनी हुई है, डायग्राम, जो कि एक नॉर्मल सेल की है, जो हमें आगे एक क्वेश्चन में खाली डायग्राम बनानी है और वो आपको नज़र आ जाएगी अपनी बुक के अंदर। इसके अंदर नर्व सेल भी हैं, नोड्स है, तमाम चीज़ें। सेल जो है उसका साइज़ कितना होता है। सेल्स के अपने काम के हिसाब से साइज़ होते हैं, जैसे कि कुछ इतने छोटे होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। इतने छोटे होते हैं कि हम उनको आँख से देख ही नहीं सकते। लेकिन कुछ इतने बड़े भी होते हैं कि जैसे कि एक फुटबॉल, या दुनिया में सबसे बड़ा जो सेल है
वो है ऑस्ट्रिच एग यानी शुतुरमुर्ग का अंडा, जो दुनिया में सबसे बड़ा एग है। तो आज हमने अपने इस लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ा कि हमें सेल के मुतालिक कि सेल का साइज़ क्या होता है और सेल की शक्लें कौन सी होती हैं। लास्ट में हमारा डायग्राम जो आपको नज़र आ रही है नर्व सेल की, ये हमें अलग क्वेश्चन है जो हमें अलग से डायग्राम ड्रॉ करनी होगी। इसमें आप देख सकते हैं नोड्स भी नज़र आ रहे हैं, नर्व सेल नज़र आ रहा है आपको, माइलिन शेथ नज़र आ रही है, और ये इंसान के अंदर एक नर्व सेल को बड़ा करके दिखाया गया है जो आपकी बुक में बना हुआ है, और ये आपको ड्रॉ करना है इसी लेबलिंग के साथ।